तब मैना मैया और हिमवंत आनंद में भर गए। बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई गई। अब भोजन की बारी आई, सबको भोजन करा रहे हैं। भूत प्रेत सब महाराज बाबा के पास बैठे हैं और कह रहे बाबा आपने कहाँ विवाह किया? अरे सुबह से कोई चाय को पूछने नहीं आया महाराज। अब कौन आए भूतों से चाय की पूछने? है किसी की दम जो भूतों में भोजन करा दे महाराज? बाबा कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, बड़ो भड़रो है भाई। महाराज कहाँ विवाह किया आपने भी? कोई आयो ना जनवासे, भूत प्रेत सब भूखे प्यासे, जैसे तीजा हुए उपासे। महाराज आज तो दिन भर हो गया। अरे कोई आयो ना जनवासे, भूत प्रेत सब भूखे प्यासे, जैसे तीजा हुए उपास। अरे पोंछल तो छोड़ो अब लो चाय तक न आई, बड़ो भरलो है भाई। ये कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, बड़ो भरलो है भाई। चुटुआ बोला सुन मंटोला, ये बाबा सांची को भोला, खाके रे गो भंग को बोला। अरे अखियन में झूलत बा लड़ुआ, मिठाई बड़ो भड़लो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, बड़ो भड़लो है भाई। लेकिन जब सबने समझाया है, बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया है, अब तो महाराज खूब आनंद के साथ भोजन की व्यवस्था बनी। तो देवताओं को तो भोजन बढ़िया करा दिया परसने वालों ने, पर जैसे ही भोले बाबा की बारात आई भोजन के लिए, अब भूत प्रेत बैठ गए भोजन करने। परसने को कोई ना जाए महाराज, एक दूसरे से कहें तू चला जा तू चला जा। अब लेके खड़े, एक थोड़ी हिम्मत करके पत्तल लेके गया कि चलो पत्तल तो परोस दो। अब पत्तल लेकर के गया तो एक जाके रुक गया, एक जगह जाके। लोगों ने कहा पत्तल क्यों नहीं परसता है? बोले तुम ज्यादा समझदार हो, तुम आ जाओ। क्यों? बोले को मुखहीन, ऐसा भूत बैठा है जिसका मुंह ही नहीं है महाराज। अब इसे कहां से पत्तल परसू? खाएगा कि नहीं खाएगा? अंदर से आवाज आई परस। जल्दी से रख के भागा आगे। फिर आगे देखा तो एक भूत के 4 मुंह, विपुल मुख काहू। अब सोचने लगा इसे एक पत्तल परसू की 2? वो बोला 4, तो 4 परोस करके भागा महाराज। जैसे तैसे भोजन परोसा है और भोलेनाथ के साथ में ही 4 बाराती बैठे हैं और सबकी अलग अलग डिमांड। माल पुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग, और देखे दूल्हा वेश में 4 बाराती संग। 4 बाराती साथ में भोलेनाथ। कौन? सबकी अलग अलग डिमांड। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, और भोले के प्रिय भंग। सबकी अलग अलग व्यवस्था। चंद्रमा को अर्घ चाहिए, गंगा को महाराज भेंट चाहिए, सर्प को महाराज दूध चाहिए। अब तो महाराज भोलेनाथ श्रृंगार करके आए हैं, सुंदर मंडप में विराजे हैं। मां मैना और हिमवंत ने आकर के गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी, मां भवानी को लेकर के आए हैं और बड़ी सुंदर रीति रिवाज के साथ में पूजन हुआ। गही गिरीश भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह का समस्त कार्य संपन्न कराया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से सब सकल सुरेशा, हिय हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र
मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु। हो सकल भुवन भारी पूछाहु, सकल भुवन हरि रहा पूछाहु। खूब उत्सव हुआ, आनंद हुआ, विवाह का कार्य संपन्न हुआ। और जब विवाह पूर्ण हुआ, जय जयकार हुई। जब शाखोच्चार हुआ तो शाखोच्चार में जो कन्यादान होता है तो 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है। तो भोलेनाथ से भी पूछा कि भाई आपके पिताजी का नाम क्या है। भोलेनाथ ने देखा नारद जी की तरफ। नारद जी बोले बोल दो ब्रह्मा जी। तो भोलेनाथ ने कह दिया ब्रह्मा। अच्छा महाराज। फिर पूछा दादाजी का नाम क्या है। फिर नारद जी को देखा। नारद जी बोले बोल दो विष्णु। कह दिया नारायण विष्णु हमारे दादा। ठीक है दादा हो गया। परदादा का नाम क्या है। भोलेनाथ ने नारद जी की तरफ नहीं देखा और सीधे बोले परदादा जी का नाम महादेव। इन सब के बाप हम देवाधिदेव महादेव। बड़ा आनंद हुआ। खवासन आई। विवाह होने के बाद दूल्हे राजा के पास आकर बोली आई खवासन स्वाभिमान लिए डोली डाली। बोली दूल्हाजू जरा पान ये चबाइए। हो गयो विवाह वर वधु पाए विमल यस। अब रस रीति से मेरो नेग सो देवाइए। अब मुझे नेग दे दो जरा। भोलेनाथ बोले अभी देते हैं। भोलेनाथ के बाजू में एक झोला टंगा था। भोलेनाथ ने नेग निकाला। क्या। झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। ये बड़ा सांप निकाला। झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। और ऐसो फुफकारो भागी मैया रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब हसन लागे कि भागो मत देवी जी नेग लिए जाइए। कहां भाग रही हो। नेग तो ले जाओ। भुजंग भुजंगा हसे शीस पे गंगा हसे। हास को दंगा भयो शंकर के विवाह में। खूब आनंद हुआ है। विदाई की बेला आई हैं। मां मैना अपनी बिटिया पार्वती को विदा कर रही हैं। कहती हैं बेटी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और अखियों में पानी। बेटी आज से तू दूसरे घर जा रही है। अभी तक राजा की बिटिया बनकर रही पर अब जाकर के अपने पति के साथ आनंद से घर परिवार को रखना। सदैव शिव के चरणों का पूजन करना।